गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एओडी में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का। देखिए डेफिनेशन है कि इफ x1 ग्रेटर देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2, यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा होगा फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होगा। देन फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तब कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए कंटिन्यूअसली इसका वैल्यू जो है बढ़ते चला जा रहा है, तो जब ग्राफ ऊपर उठ रहा है इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू x के अकॉर्डिंग बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन होगा डिफरेंशिएशन जो होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। इफ x1 greater than x2 implies fx1 greater than equal to fx2, यानी कि अब इक्वल टू का भी चांस आ सकता है। देन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। देखिए एक बार हम लोग लिखे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक बार लिख रहे हैं इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में है कि अगर x का वैल्यू बड़ा है तो गारंटी है कि फंक्शन का वैल्यू बड़ा होगा। लेकिन अगर इंक्रीजिंग कहते हैं तो x का वैल्यू बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तब ऐसे केस में फंक्शन को सिर्फ क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। और यहाँ ध्यान देना है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, तो जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। इसी तरह से हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ x1 greater than x2 implies fx1 less than fx2, then function is called strictly decreasing। कब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ध्यान देना है। देखिए x का वैल्यू बड़ा है लेकिन फंक्शन का वैल्यू छोटा हो जा रहा है, तब वैसे केस में फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि x का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो छोटा होते चला जाएगा, यानी कि ग्राफ डाउन होगा, यानी फंक्शन का वैल्यू लगातार घटेगा। इस केस में डिफरेंशिएशन जो होगा इसका निगेटिव होगा, यानी कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो गारंटी है कि उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ ऐसे समझेंगे कि अगर x1 बड़ा है x2 से लेकिन fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, यानी कि अगर x का वैल्यू बड़ा लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी आ सकता है। तब इस केस में कहेंगे देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फ़र्क है कि अगर x का वैल्यू बड़ा है, एक वैल्यू बड़ा है दूसरा वैल्यू छोटा है, तो फंक्शन का वैल्यू उल्टा होगा, यानी x का वैल्यू जब बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू छोटा होगा, तब कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन फंक्शन का वैल्यू छोटा या इक्वल दोनों में से कोई भी हो सकता है, तब वैसे केस में कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव था और डिक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएशन निगेटिव है। एक चीज़ और बता दें, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन, कब फंक्शन कांस्टेंट होगा, फंक्शन का वैल्यू न बढ़ रहा है न घट रहा है,
यानी फंक्शन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तब इस केस में फंक्शन को कांस्टेंट कहेंगे, यानी कि x1 बड़ा है x2 से, लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी कि x चेंज हो रहा है लेकिन फंक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में फंक्शन को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। फंक्शन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि सारा खेल यहाँ डिफरेंशिएशन का है। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है किसी इंटरवल में तो कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएशन निगेटिव आए तो कहेंगे डिक्रीजिंग है, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हर पॉइंट पे 0 है तो ऐसे केस में कहेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट है। अब बताते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे वर्क करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, आर.एस. अग्रवाल में एक एक्सरसाइज 11G में दिया हुआ है, और NCERT में 6B होगा। तो जो बुक है उससे बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले सीखना है पहला लेक्चर में। कोई भी फंक्शन को अगर प्रूफ करना हो या इंटरवल पता करना हो कि इंक्रीजिंग कब होगा डिक्रीजिंग कब होगा, तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन का साइन पता करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग होगा, डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होगा, डिफरेंशिएशन अगर 0 हो जाता है तो कांस्टेंट होगा। देखिए, फंक्शन दिया हुआ है 5x - 2। सेकेंड क्वेश्चन ये आपसे बन जाएगा। थर्ड है fx दिया हुआ है ax + b a > 0। फोर्थ है fx = e⁻x। बस आपको बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए। 5x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या आया? 5 पॉजिटिव है फॉर ऑल x रियल वैल्यू, x का कोई भी रियल वैल्यू दे रहे हैं तो डिफरेंशिएशन 5 है, यानी पॉजिटिव है। तो लिख देंगे कि फंक्शन जो है यहाँ इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि कहीं 0 होने का चांस नहीं है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, देखिए हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, यानी -∞ से लेकर +∞। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r। इंक्रीजिंग इन r, आप जानते हैं -∞ से +∞ को हम लोग क्या लिखते हैं? r, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी डिफरेंशिएशन करना है पहले। तो a, x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट है 0 यानी a, और यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है कि a 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। तो जब a पॉजिटिव है यानी डिफरेंशिएशन क्या मिला? पॉजिटिव। अब x का कोई भी वैल्यू हो, डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव है, तो लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कोई भी वैल्यू -∞ से +∞। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r। -∞ से +∞ को क्या लिख रहे हैं? r। यहाँ देखिए फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। e⁻x का e⁻x, 2x का 2। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, आप x का वैल्यू कुछ भी डालिएगा एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका साइन भी क्या आया? पॉजिटिव। तो जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए, यहाँ x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू कहने का मतलब रियल नंबर। तो जब x का कोई भी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो कहेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखता है तो आप भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखिए, क्वेश्चन में अगर सिंपल इंक्रीजिंग लिखता है तो आप भी सिर्फ इंक्रीजिंग लिखिएगा।
5 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 6 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है 7 नंबर। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन समझना है सबको, बस हम लोग को बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो अब आप खुद देखिए कि डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया, तो ये x पे डिपेंड कर रहा है। अब हम x का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन भी पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन भी निगेटिव होगा। यानी कि कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, 0 से छोटा लेते हैं, तो बताइए अगर x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो यहाँ निगेटिव डालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन निगेटिव आया, तो कहेंगे फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव x के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, निगेटिव x के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम कहें कि x अगर रियल नंबर है तो बताइए रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी आ गया निगेटिव भी आ गया, तो यानी कि दोनों साइन हो जा रहा है। तो याद रखिए जिस इंटरवल में डिफरेंशिएशन का दोनों साइन आ जाए, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो डिपेंड करता है कि किस इंटरवल में बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर x पॉजिटिव लेते हैं तब कहेंगे कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग हुआ। अगर x निगेटिव लेते हैं तो कहेंगे डिफरेंशिएशन निगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग हुआ। लेकिन अगर x रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर में पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। तो अगर दोनों साइन आ जाए तो उस इंटरवल में कहेंगे कि ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। 6 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए पहले मॉड का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले मॉड हटाते हैं। तो पहले ये बताइए मॉड जब हटाएंगे तो 2 साइन आएगा। मॉड डायरेक्ट भी हटा सकते हैं और माइनस देकर भी हटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कब हटाते हैं, जब एक्स मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो। माइनस साइन देकर कब हटाते हैं, तो जब मॉड के अंदर का टर्म निगेटिव हो। मेरे लाइन को ध्यान से सुनिए, मॉड डायरेक्ट कब हटाएंगे, जब मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो। मॉड हटाकर माइनस साइन कब देंगे, जब मॉड के अंदर का टर्म निगेटिव हो। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, निगेटिव का मतलब 0 से छोटा। तो ये फंक्शन हो गया, मॉड हटा दिए। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 0 से बड़ा के लिए, माइनस एक्स का -1 0 से छोटा के लिए। तो देखिए डिफरेंशिएशन 1 भी है -1 भी है, डिपेंड कर रहा है कि x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। तो बताइए x अगर 0 से बड़ा है तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू 1 है, ये पॉजिटिव है, तो कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर x 0 से छोटा है तो डिफरेंशिएशन, देखिए x अगर 0 से छोटा है तो डिफरेंशिएशन निगेटिव है, तो कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसी तरह से एक और छोटा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। बेस a है तो लिखेंगे नीचे log a। अगर बेस 2 रहता तो नीचे log 2 लिखते हैं, बेस 3 रहता तो नीचे log 3 लिखते हैं। तो फंक्शन है log x, तो डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो गया 1/x log a। अब हम लोग को बताना है कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो जरा गौर कीजिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो तय है जी कि x पॉजिटिव है। तो सारा खेल अब किस पे डिपेंड कर रहा है, log a पे। जब log a अगर पॉजिटिव रहा तो ये भी पॉजिटिव होगा, log a निगेटिव रहा तो ये भी निगेटिव आएगा, होल टर्म निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि log a पॉजिटिव कब होगा, तो आपको पता होना चाहिए अगर a 1 से बड़ा होगा तो log a पॉजिटिव होगा।
अगर a 1 से बड़ा है तो log a पॉजिटिव होगा। तो डिफ्रेंशिएशन का साइन देखिए, x भी पॉजिटिव और log a भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 हो गया। तो लिख देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वैसे ही x तो पॉजिटिव है, अब log a पे डिपेंड किया, तो a अगर 1 से छोटा है तो log a का वैल्यू निगेटिव होता है, ध्यान में रखना होगा ये बात। a अगर 1 से बड़ा है तो log a पॉजिटिव होगा, तब डिफ्रेंशिएशन भी पॉजिटिव हुआ। अगर a 1 से छोटा है तो log a निगेटिव होगा और डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा, x तो पॉजिटिव है और log a निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो गया। इस केस में कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ जी कि जब a 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग और a 1 से छोटा होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग। नोट कर लीजिए। यानी कि डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग पता कर रहे हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसके बाद डिसाइड कर दे रहे हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, कारण डिवाइड में अगर x 0 हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम लोग को बताना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 75, x का 1 हो गया। अब 3 कॉमन ले लेंगे, अब फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए 10 को ब्रेक कर रहे हैं, 5x माइनस 5x, 25 है तो 5 इंटू 5 पे ब्रेक कर दिए। x कॉमन तो x माइनस 5, x कॉमन ये माइनस 5 कॉमन तो 3x माइनस 5, x माइनस 5। देखिए तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं कि किसी का होल स्क्वायर, x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो होल स्क्वायर है तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए कहने का मतलब कोई भी रियल वैल्यू के लिए। तो देखिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है किसी भी रियल वैल्यू के लिए, तो कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r। अब यहाँ देखिए फंक्शन है 3/x प्लस 5, तो डिफरेंशिएशन है 3, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है 0। अब जरा गौर कीजिए, -3 निगेटिव है और किसी का स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव। x का कोई भी रियल वैल्यू सिर्फ किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो बताइए फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ नेगेटिव आ गया, तो कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ लिखा हुआ है किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कोई डिक्रीजिंग इन r में से किसको हटाना होगा, 0 को, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 लेना अलाउ नहीं है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए निगेटिव आ गया तो लिख देंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन है यहाँ, टू प्रूव फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से 1, ओपन इंटरवल है। और देखिए 2009 का ये क्वेश्चन है, CBSE 2009। अब देखिए फंक्शन दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो देखिए पहले
तो हम लोग फंक्शन को लिखते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, नीचे पावर -3 है तो ऊपर जाएगा तो -3। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो x³ का क्या हो गया 3x², x पे पावर -3 का -3, x पे पावर -4, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, 1/x पे पावर 4, तो एलसीएम लेंगे तो x पे पावर 4, x पे पावर 6 -1। अब देखिए यहाँ जो साइन डिफरेंशिएशन आया, अब इसमें x पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंशिएशन का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब ध्यान देना है, जब डिफरेंशिएशन का वैल्यू x पे डिपेंड करता हो और नहीं पता चल रहा हो कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये निगेटिव होगा, तब इसका हम लोग देखिए साइन स्कीम लेंगे, फॉर साइन स्कीम ऑफ डिफरेंशिएशन। कब डिफरेंशिएशन का साइन स्कीम पे जाएंगे, तो जब डिफरेंशिएशन किए और x पे डिपेंड कर रहा हो और डायरेक्ट हम नहीं सोच पा रहे हो कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब देखिए साइन स्कीम लेंगे डिफरेंशिएशन का। कैसे साइन स्कीम तैयार करेंगे, तो पहले डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करना। देखिए साइन स्कीम के लिए डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दिए, ये सब 0 में चला गया, तो बताइए x पे पावर 6 = 1, तो x का वैल्यू ±1। याद रखिए जब भी इवन पावर को इधर ले जाएंगे, जैसे आप स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो रूट आता है तो +-1 लिखते हैं, वैसे ही इवन पावर कोई भी इधर जाए, पावर 4 भी जाएगा इधर तो +-1, पावर 6 भी इधर जाएगा तो +-1, पावर 8 भी इधर जाएगा तो +-1, तो x का वैल्यू 2 आ गया, +1 और -1। तो देखिए साइन स्कीम तैयार करेंगे, -∞ से लेकर +∞। अब x का 2 वैल्यू आया, एक -1 और एक +1। कब साइन स्कीम पे जाना है, जब डिफरेंशिएशन करने के बाद डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और तो साइन स्कीम कैसे निकालेंगे, तो पहले डिफरेंशिएशन को 0 कर लेंगे, x का जो भी वैल्यू आया उस वैल्यू को लाइन रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब देखिए ये रियल लाइन 3 इंटरवल में बट गया, तो अब पहला पार्ट में डिफरेंशिएशन पे जाइए। पहले डिफरेंशिएशन क्या है, यही है 3 × x पे पावर 6 -1/x पे पावर 4। अब -∞ से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे -2, तो अगर हम -2 लेते हैं, यहाँ गौर कीजिएगा, तो -2 पे पावर देखिए, -2 पे पावर 6 -1/-2 पे पावर 4, तो ये प्लस हो जा रहा है तो ऊपर बचेगा 63, ये भी प्लस हो जा रहा है, ऊपर नीचे बचा 16, तो कुल मिलाकर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यानी इंटरवल के बीच का कोई भी एक वैल्यू लेंगे और डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे, देखेंगे कि क्या साइन दिया, तो जैसे ही -2 पुट कर रहे हैं तो इसका टोटल साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे ही इस बीच में डिफरेंशिएशन का साइन देखिए, कैसे चेक करना है, तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू, जैसे -1 से 1 के बीच 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिवाइड में 0 इन्फानाइट कर देगा, तो -1 से 1 के बीच में 0.5 लेते हैं, तो 0.5 लीजिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और किसी पे पावर 4 पॉजिटिव होता है, यानी कुल मिलाकर ये निगेटिव होगा। वैसे ही इसमें तीसरा इंटरवल में डिफरेंशिएशन का साइन, अब बताइए 1 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, जैसे 4, 2, 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 2 डालकर देख लीजिए वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अब बताइए हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन। अब बताइए कहाँ पर डिफरेंशिएशन निगेटिव है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव है -1 से +1 के बीच। अगर इंक्रीजिंग लिखना रहे तब इसको, इस क्वेश्चन में हम ये भी लिख दे रहे हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो देखिए इंक्रीजिंग
कहाँ से कहाँ है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 है, एक जगह और है 1 से लेकर इन्फिनिटी है, 2 इंटरवल है जिसमें इंक्रीजिंग है, तो यहाँ दोनों इंटरवल को मिलाने के लिए यूनियन का साइन देते हैं, यानी एक से ज़्यादा इंटरवल आंसर में हो तो उसके बीच क्या यूज करेंगे हम लोग, यूनियन। तो देखिए कब साइन स्कीम का मदद लेंगे, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करने पर डायरेक्ट पता नहीं चलता हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो साइन स्कीम निकालेंगे। कैसे, तो डिफ्रेंशिएशन को 0 करके x का वैल्यू जो भी आएगा रियल लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। अब उसके बीच का कोई भी एक वैल्यू डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे, साइन जो आएगा वही साइन लिख देना है। इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे, साइन जो आएगा वही लिख देना है। अब देख लिए पॉजिटिव 2 जगह आया तो 2 जगह 2 इंटरवल में इंक्रीजिंग है, निगेटिव एक इंटरवल में आया तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और भी ऐसा क्वेश्चन दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16 नंबर, फंक्शन दिया हुआ है log 1 + x - 2x / x + 2 और क्वेश्चन में एक शर्त है कि x -1 से बड़ा है। अब देखिए ये शर्त क्यों दिया है कि x -1 से बड़ा है, उसका कारण है log हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, यानी x का वैल्यू जब -1 से बड़ा लेंगे तब ये log का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग कहता है प्रूफ कीजिए, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करना हो तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log x का हो गया 1/x, u/v पे जाएगा तो u/v का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला को छोड़ें ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला को छोड़ें नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। u/v नीचे वाला को छोड़े ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला को छोड़े नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लें। टू एक्स से 2x कैंसिल, एलसीएम ले लीजिए तो 1 + x, x + 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 + x × 4 होगा। अब a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², नीचे 1 + x × x + 2 का होल स्क्वायर, 4x से 4x, 4 से 4 कैंसिल, x² / 1 + x + 2 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि x -1 से बड़ा है, तो जरा बताइए किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 1 + x भी क्या है, पॉजिटिव। क्यों, log 1 + x है, यानी 1 + x पॉजिटिव होगा क्योंकि x बड़ा है किससे, -1 से। तो बताइए तीनों जो फैक्टर है यहाँ पॉजिटिव है, तो लिखेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1, कंडीशन दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन किए पॉजिटिव मिला तो लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर, फंक्शन है 2x³ - 3x² - 36x + 7 और कहता है कि इंटरवल बताइए कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x³ का हो गया 3x², x का 1 कांस्टेंट का 0,
अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद देख रहे हैं पॉलिनोमियल आ गया, तो अगर फैक्टराइजेशन होता है तो फैक्टराइज कर दीजिए पहले। तो 6 कॉमन है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो -3 + 2 में ब्रेक होगा x, तो x कॉमन तो x -3, 2 कॉमन तो x -3। अब x -3 कॉमन, x + 2। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए, लेकिन अब डिफ्रेंशिएशन के बारे में नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो साइन स्कीम तैयार कीजिए। साइन स्कीम ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा कैसे साइन स्कीम बनाना है। तो लिखेंगे टेकिंग, पहले डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे, तो 6 × x - 3 x + 2 = 0, तो x = 3 x = -2। तो पहले डिफ्रेंशिएट देखिए, जब डिफ्रेंशिएशन का साइन नहीं पता चल पाया डायरेक्ट, तो साइन स्कीम तैयार करेंगे। डिफ्रेंशिएशन को पहले 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे -∞ से +∞, और जो वैल्यू आया इस वैल्यू को उस पर प्लॉट करेंगे। तो आ गया कौन कौन, -2 आया और 3 आया। अब जरा पहला इंटरवल में डिफ्रेंशिएशन का साइन पता कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। पहला इंटरवल में डिफ्रेंशिएशन यही है, 6x - 3 x + 2। अब हम आपको बोले हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, कैसे पता करेंगे। तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, -∞ से -2 के बीच -4 आएगा। तो यहाँ देखिए -4 और -3 -7 निगेटिव हुआ, -4 + 2 -2 आएगा तो निगेटिव हुआ, और ये निगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो देखिए पहला केस में साइन पॉजिटिव है, वैसे ही आप चेक कर सकते हैं दूसरा केस में। फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन में कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, -2 से 3। तो डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए, ये हुआ किस इंटरवल में, ध्यान देना है, इन -∞ से -2। फिर देखिए इन -2 से 3, डिफ्रेंशिएशन का साइन चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब बताइए -2 से ये 3 के बीच में साइन, तो कोई एगो वैल्यू ले लीजिए 0, तो 0 यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए 6, 0 - 3 निगेटिव बचा, 0 + 2 पॉजिटिव बचा, तो फाइनल साइन क्या आ गया, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव दे दीजिए। फिर इंटरवल तीसरा जो है 3 से ∞ के बीच में डिफ्रेंशिएशन का साइन देखिए। अब बताइए 3 से ∞ के बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, 4, तो 4 यहाँ डालिए, तो 4 में से 3 जाएगा 1 पॉजिटिव बचा, 4 + 2 6 पॉजिटिव बचा, तो यहाँ साइन क्या आया, पॉजिटिव, तो यहाँ साइन दे दीजिए पॉजिटिव। तो इस तरह से पता कर लिए कि डिफ्रेंशिएशन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। तो लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, कहाँ से कहाँ डिक्रीजिंग है, तो -2 से 3। फिर फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 और 3 से ∞। 2 इंटरवल है जिसमें डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया, यानी इंक्रीजिंग होगा। तो दोनों को मिलाने के लिए हम लोग साइन क्या देंगे, यूनियन का। तो देखिए पहले डिफ्रेंशिएशन करना है और पता नहीं चले कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो डिफ्रेंशिएशन को 0 करेंगे, जो वैल्यू आएगा रियल लाइन पे डालेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन में हर इंटरवल का चेक करेंगे, एगो वैल्यू लेके, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन देंगे, इसमें चेक किए तो निगेटिव आया, इसमें चेक किए तो पॉजिटिव आया। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में निगेटिव आया डिक्रीजिंग। तो आज के लेक्चर में आपको बता दिए कैसे चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो RS अग्रवाल और NCERT का जो एक्सरसाइज लिखे हैं उसको बनाइएगा, जो डाउट होगा आप अगले क्लास में भेज दीजिएगा, तो सारा डाउट क्लियर कर देंगे। और भी जो कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में बता देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।